हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का एक और दिन और थोड़े दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक ब्लॉग अपलोड करूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने ब्लॉग्स में किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी दुख का एक शॉर्टकट जो है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की व्लॉग में हम लोग बात करेंगे किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग कोई मैजिक नहीं करने वाले हैं या मैं कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातें आप लोगों को नहीं बोलने वाली हूँ। साफ सरल शब्दों में जो मैंने अनुभव किया है वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो हम अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की हम लोगों के जीवन में होती है। मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेन जो प्रॉब्लम है वो इमोशनल अटैचमेंट की है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो अटैचमेंट्स अभी बच्चों को पेरेंट्स से हो सकती है, पेरेंट्स को बच्चों से हो सकती है, और हस्बैंड वाइफ की अटैचमेंट्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जब अटैचमेंट होती है बहुत पेन होता है। तो किस तरीके से, अगर आपको लगता है कि आप इस अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और अपने जीवन के जो नियमित काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से किस तरीके से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, तो वही अभी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो मैंने करके देखी हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इस चीज़ को आप आजमा कर देखिएगा और इंस्टेंट रिलीफ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। अब वो मैजिक क्या है या वो शॉर्टकट क्या है, तो मेरे हिसाब से वो है एक्सेप्ट द सिचुएशन। अभी सुनने में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, एक्सेप्ट द सिचुएशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आई एम अग्री विद यू, बट एक तरीके से, मेरी तरह से सोच के आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। इंस्टेंट रिलीफ जो है वो आपके ब्रेन में आप लोगों को फील होगा। अगर नहीं फील हुआ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। जब भी कोई सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उस सिचुएशन में ये वाला तरीका आप आजमा कर देखिएगा। बात अभी समझ में नहीं आई होगी, कुछ गोलमोल सी बात हो रही है, नॉर्मल शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही ले लेते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे इंडिया में आजकल की जनरेशन में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तरीके से हम लोग समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक कपल हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लड़की मुझे प्यार नहीं करती है, या लड़की को लगता है कि ये लड़का मुझे प्यार नहीं करता है। बहुत ज़्यादा आप लोग बेचैन रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों 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 है ऐसा, ऐसा आपको फील होता है। जब भी कोई सिचुएशन आपके मन में आती है उस चीज़ की अति तक जाइए, अति तक कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई लड़की है जो है वो आपको पसंद नहीं करती है और ये जो विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी आपको हो रही है, तो अपने दिमाग में एक थॉट लेके आइए। आप ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एक दिमाग में बात लेके आइए कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। ये चीज़ लड़कियों पर भी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। अब क्या? थोड़ा सा पेन फील हुआ आप लोगों को, होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप सिचुएशन से भाग के ज़बरदस्ती अपने आप को किसी की पसंद बनाएंगे, वो जो पेन है वो बहुत लंबा होने वाला है। इससे अच्छा थोड़े समय का जो पेन है उसको बेयर करने की आदत डालिए। समझे आप मेरी बात? तो जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करती है या नहीं करता है, वो पेन कुछ समय का है। उसके बाद जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंसान बन के आने वाले जीवन में निकल कर आते हैं। तो यही था वो शॉर्टकट जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक्सेप्ट द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है उसको अपने ब्रेन में सिग्नल दीजिए कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ऐसा ही है। अब उसके बाद का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपके ब्रेन में। ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी आपको, थोड़ी बहुत होगी शुरुआत में, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। बट जब उस कड़वाहट को आप लोग एक बार निगल लेंगे तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज की मेरी छोटी सी जो ये बात है
वो अच्छी लगी होगी। इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।